समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने संभल हिंसा पर बड़ा बयान देते हुए बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि जिस दिन से संसद सत्र शुरू हुआ है, संभल की घटना का मुद्दा समाजवादी पार्टी ने उठाने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि सदन नहीं चला, लेकिन अब भी हमारी मांग वही है। हम सदन में संभल की घटना पर अपनी बात रखना चाहते हैं। जैसे ही उन्होंने इस मुद्दे पर चर्चा की, उन्हें बेगूसराय से बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की ओर से टोका टोकी का सामना करना पड़ा। पहले तो अखिलेश ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब सत्ता पक्ष के एक सदस्य ने कहा कि बड़े सेक्युलर बनते हैं, तो अखिलेश ने इस पर तंज कसते हुए कहा, हम बनते तो बहुत कुछ हैं, और फिर मुस्कुराते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाया। अखिलेश यादव ने कहा, संभल में भाईचारे को गोली मारी गई है। यह घटना सिर्फ एक सामान्य घटना नहीं है, बल्कि हमारे देश के गंगा जमुनी तहजीब पर हमला है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार समाज को बांटने की राजनीति कर रही है और इससे देश के मूलभूत भाईचारे को खतरा उत्पन्न हो गया है। अखिलेश यादव ने संभल की घटना को बीजेपी की साजिश करार दिया। अखिलेश ने आरोप लगाया कि संभल की घटना भाजपा की सोची समझी रणनीति है। बीजेपी समाज में डर और नफरत का माहौल पैदा करना चाहती है। उन्होंने सरकार से जवाबदेही की मांग करते हुए कहा कि यह घटना दर्शाती है कि सत्ता में बैठे लोग देश के सौहार्द को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। बता दें कि संभल में 24 नवंबर को मस्जिद के सर्वे को लेकर बड़ा बवाल हो गया। विवाद के दौरान फायरिंग और पथराव की घटनाओं में 5 लोगों की जान चली गई। करीब 20 लोग घायल हो गए, जिनमें से अधिकांश पुलिसकर्मी हैं। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। प्रशासन ने स्थिति पर काबू पाने के लिए कड़ी निगरानी शुरू कर दी है। तो वहीं सपा सांसद राम गोपाल यादव ने कहा कि इस तरह के सर्वेक्षणों के जरिए देश भर में अशांति पैदा करने की साजिश रची जा रही है। सुप्रीम कोर्ट को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और ऐसे आदेश देने वाले जजों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। तो वहीं बांग्लादेश मुद्दे पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि भारत सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर वे हमारे संतों का सम्मान नहीं कर सकते, तो वे एक मजबूत सरकार होने का दावा कैसे कर सकते हैं। अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर सरकार पर हमला करते हुए कहा, यह सरकार संविधान नहीं मानती। जिस संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं, उसी का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है। उन्होंने संसद में सरकार से जवाब मांगते हुए कहा कि अगर संविधान का पालन नहीं किया गया, तो लोकतंत्र कमजोर हो जाएगा। हम हैं देश के दिल, उत्तर प्रदेश की धड़कन, उत्तर प्रदेश टाइम्स।